हाय एवरीवन। आज हम एक अलग से प्रतिशत वाले चैप्टर में देखते हैं। एक अलग से फार्मूला बताएंगे बेसिकली इसका, कि इस तरह के सवाल हम कैसे हल करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो जैसे कि ये है सवाल कि जब उतनी परसेंट, ये किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी फिर 50% से बढ़ गई, तो व्यक्ति की मजदूरी कितने प्रतिशत कम हुई। तो ओवरऑल इसमें क्या हुआ कि कितने प्रतिशत कम हुई है ज़्यादा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में कि ये इस तरह के इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं कि जो वृद्धि को मान लेते हैं हम x, कमी को मान लेते हैं जितने की कमी हुई है प्रति प्रतिशत को x और कमी परसेंट को y। जिस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है कि x माइनस भाई वृद्धि यानी कि जो लाभ हुआ है या बढ़ा है तो उसको प्लस में लिखते हो, जो कमी हुई है उसको माइनस में, प्लस x गुणे माइनस y। यहाँ भी प्लस लगा सकते थे, कोई ज़रूरी नहीं, बटे 100। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, अगर इसका जो है हमारा माइनस में आंसर आया तो उतनी प्रतिशत की कमी हुई, अगर प्लस में आंसर आया तो ये उतनी प्रतिशत की प्लस में आंसर आया तो उतनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखते हैं, किसी व्यक्ति की मजदूरी 50% घट गई, फिर घटी हुई मजदूरी फिर 50% बढ़ गई, तो बढ़ा भी 50% है, घटा भी 50%। तो इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 50 माइनस 50 प्लस 50 गुणे माइनस 50, क्योंकि इसमें तो सब 50 ही 50 था। बटे 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी आएगा प्रतिशत में आएगा। 50 से 50 गया, 0 बचा, और यहाँ प्लस के 5 का गुणा माइनस के 5 में होगा तो क्या आएगा, माइनस के 25। प्लस का गुणा माइनस से होगा तो क्या आएगा, माइनस, और 5 का गुणा 5 से तो 25। बस बाकी 0 से 0 ये खत्म ही हो गए थे। तो यानी कि आया माइनस का 25%। तो माइनस में हमने क्या बताया, माइनस में आया तो इसका मतलब है 25% की कमी। तो ये हमारा हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि जब भी इस तरह के सवाल देखें तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। जैसे कि एक और आपको एग्जाम्पल के रूप में बता दें, ये सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। तो मूल्य को पहले 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है। तो ऐसे इसमें भी बढ़ाया गया फिर कम कर दिया गया। कोई निश्चित मान नहीं देता ऐसे सवालों में, निश्चित मान देगा तो फिर हम उसको अलग तरीके से लगाएंगे, लेकिन जब ऐसे हैं तो इसको इस तरह का फॉर्मूला हम सीधा अप्लाई कर देते हैं। तो बस सीधा इसमें भी x माइनस वाई प्लस एक्स गुणे माइनस वाई बटे 100। तो क्या था, इसमें 20% बढ़ाया गया और 20% घटाया गया। इसमें भी दोनों वही है। अगर 25% कम कर दिया जाता तो यहाँ 25 लिखते, लेकिन 20 ही है तो 20 ही लिख सकते हैं। 20 गुणे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, बटे 100। इसको हल करें, 20 में से 20 गए, 0 बचा, इसका एक जीरो से एक जीरो ये खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। प्लस का गुणा माइनस होगा तो माइनस आएगा, और 2 दूनी 4, यानी कि माइनस का 4%। तो माइनस में आया तो इसका मतलब क्या है, 4% की कमी। तो हमारा इस तरह से हम देख सकते हैं। तो इस तरह के सवाल और भी आप ढूंढिएगा, प्रतिशत वाले चैप्टर में मिलेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इस तरह के सवाल तो हर साल आते हैं, इस साल भी आए थे कुछ, और ये भी हैं जैसे सवाल बहुत ही इजी सवाल हैं। जैसे कि ये कह रहा है के का वेतन जे के वेतन से 20% कम है, जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत है। देखिए, तो जे के वेतन से कंडीशन दी है कि अगर कहीं जे का वेतन पता चल जाए तो उससे 20% कम कर देंगे तो के का वेतन आ जाएगा। जे के वेतन से 20% कम है किसका, के का वेतन। तो जैसे कि इसको भी हम लगा दें ऐसे, इसको अलग तरीके से लगा देते हैं। मतलब कि मान लेते हैं जे के वेतन से कंडीशन दी है तो जे का वेतन मान लेते हैं 100 रुपये, क्योंकि कुछ निश्चित रुपये नहीं दिया है इसमें। जब कुछ निश्चित रुपये ना दे
हम कुछ भी मान लेते हैं। 100 रुपये मानना आसान होता है क्योंकि उसका प्रतिशत जितना कह रहा हो उतना प्रतिशत उतनी होगा। जैसे 100 का 20% निकालना तो 20 ही होगा, इसीलिए मानना आसान होता है, इसीलिए 100 रुपये मान लेते हैं। जे का वेतन 100 रुपये मान लिया तो कह रहा है कि के का वेतन था जे के वेतन से 20% कम, तो 100 का 20% 20 ही आएगा, तो 20 घटा देंगे सीधा 80 आ जाएगा के का वेतन। अब वो कह रहा है कि जे का वेतन के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो जे का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, जे का वेतन वैसे देखें तो 20 रुपये अधिक है, तो के वेतन से के का वेतन है 80, तो बस वही प्रतिशत में निकालना, तो 20 अधिक है कितने में, 80 में। टोटल 100 से मतलब टोटल तो 80 है इसमें। टोटल कैसा कि के वेतन से निकालें तो के का टोटल लिखेंगे, तो के 80 है टोटल, और ये 20 ज़्यादा है तो 20 निकालना। 80 में कितना प्रतिशत है, 20/80 गुणा 100 प्रतिशत में निकालना, इसीलिए 100 से गुणा करते हैं। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 2 चौके 8, 4 से भाग देंगे 25 बार, 25% आ जाएगा हमारा। इस तरह से लगा लेते हैं। ऐसे ये भी है कि यदि चीनी के भाव में 20% की कमी हो जाए तो गृहिणी अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि वे अवरुद्ध हो। यानी कि चीनी के भाव में 20% की पहले मूल्य था मान लो 100 रुपये पर के जी, कोई भी आप इसमें भी देख सकते हैं कहीं भी कोई भी निश्चित मान नहीं दिया है कि 10 रुपये 20 रुपये 40 रुपये बचता है, इतना कुछ भी नहीं दिया। तो इसका भी मतलब मान लेते हैं 100 रुपये पर के जी थी चीनी, तो 20% की कमी हो जाए तो 20%, 100 का 20% 20 ही आएगा, तो 20% की कमी होगी तो यह कितना बचा 80, यानी कि चीनी के मूल्य में 80 रुपये होगा। तो कह रहा है कि अपने व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे। अब ये जो है 80 है, कह रहे कि कितना बढ़ाया जाए कि वो अपरिवर्तित रहे, यानी कि 100 था तो 100 ही हो जाए, तो कितना बढ़ाया जाए, 20 बढ़ाया जाए, कितने में 80 में, गुणा 100 से कर दो, प्रतिशत निकालना है तो 20 बढ़ाया जाए कितने में, 80 में, गुणा 100 से कर देंगे, 0 से 0 खत्म, 2 चौके 8, 4 से भाग देंगे 25% बढ़ाया जाए बस, यहाँ से ये हमारा आ जाएगा। इस तरह के सवाल आप देखेंगे, जो भी सवाल इनमें प्रतिशत वाले चैप्टर में जो तुम्हें मिलते हैं आप बताइएगा। मैं अगर कुछ ना इसमें समझ में आया हो तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, लिखिएगा, हम दोबारा से बताएंगे उन चीज़ों को। तो समझिएगा इन सवालों को, देखिएगा कितने सवाल आपको आते हैं इन सवालों में।